गुड इवनिंग बच्चों। तो अब नीट के लगभग 5 मंथ बच चुके हैं और दिसंबर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से नीट की जर्नी आपकी बस 5 मंथ की है और टोटल 150 दिन। तो हम इस 150 दिन में क्या करें जो हमारा अच्छा से प्रिपरेशन हो और 2026 में हम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो हम इस चीज़ को देखेंगे, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे फुल डेडिकेशन के साथ और मेडिकल कॉलेज में जाने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों, देखते हैं आज के वीडियो में आप लोग के लिए जो स्ट्रेटेजी लाए हैं वो है 5 मंथ का स्ट्रेटेजी। कैसे हम रोड मैप बनाए हैं 5 मंथ आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें और एग्जाम में सिलेक्शन लें। आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर अगले साल डॉक्टर बनना है तो। देखते हैं बच्चों वीडियो को। तो नीट 2026 अब केवल बचे हैं 150 दिन। कितने दिन बचे हैं बच्चों? तो मात्र 150 दिन बचे हैं। तो हम इस 150 डेज में कैसे कैसे हम अपना तैयारी शुरू करें इसको देखते हैं बच्चों। तो हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले सिलेक्शन के लिए हमें 5 वे ऑफ टाइम कंजप्शन, हम ऐसे 5 किन जगहों पे टाइम को कंजप्शन करें जो हमारे लिए आउटपुट अच्छे से निकल के आए। अब तक आपका 50% सिलेबस हो गया होगा। हाँ बच्चों, और एक बात, जो भी बच्चे अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उसके लिए हम बता दें कि उनका अभी हम लगता है कि 50% सिलेबस लगभग कवर हो चुका है। कितना परसेंट सिलेबस कवर हो चुका है? तो 50% सिलेबस कवर हो चुका है। तो हम देख रहे हैं अब तक आपका 50% सिलेबस कवर हो चुका है, कंप्लीट हो गया होगा। अगला बात करते हैं बच्चों कि ये जो पूरा का फुल रोड मैप है जो इस फ्लो चार्ट में आपको दिख रहा होगा, इसमें 1 नंबर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा और चौथा और 5वां। हमने 5 वे थिंग्स बताए थे जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा और आप मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा होगा वो लेक्चर होगा। हमने किसी लेक्चर को पढ़ा है, उस लेक्चर को कंप्लीट किया है लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे, जो भी वो लेक्चर कंप्लीट किया है। फर्स्ट टाइम अगर रिवीजन करते हैं तो हम टोटल लेक्चर 550 आवर्स में रिवीजन कर लेंगे। दूसरा हमारा आता है अप्रोच प्रैक्टिस पे, जो हम करेंगे अपने घर में बैठ के या कहीं पे कोचिंग में बैठ के या टेस्ट पेपर में नहीं, घर पे प्रैक्टिस। तो 12,500 क्वेश्चन बनाने के लिए हमें 500 आवर चाहिए। तीसरा आता है हमारा टेस्ट रिवीजन, टेस्ट एनालिसिस में हम टोटल 9,000 क्वेश्चन करते हैं, इसके लिए हमें चाहिए 350 घंटे। अगला हमारा आता है फाइनल रिवीजन जिसके लिए चाहिए 3,000 आवर्स, इसमें हमारा होगा थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। अगला आता है हमारा लास्ट जो भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग वर्किंग ऑन वीकनेस, मतलब हमारा जो वीकनेस है उस पे हम प्लान करेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। सबसे पहले लेक्चर, प्रैक्टिस, टेस्ट रिवीजन, फिर उसका फाइनल रिवीजन, फिर स्ट्रेटेजी को 1 बाय 1 हम आपको समझाते हैं, आप इसको अच्छे से देखें। सबसे पहला हमारा आता है फर्स्ट नंबर पे लेक्चर। क्या आता है बच्चा? लेक्चर 500 आवर का होना चाहिए। फर्स्ट डे रिवीजन टोटल कितना? 50 आवर का। यानी अगर हमने एक लेक्चर पढ़ा है उस लेक्चर का मात्र 10% हम टाइम देंगे फर्स्ट टाइम रिवीजन में। दूसरा आता है बच्चों हमारा प्रैक्टिस क्या होता है कि 500 आवर में हम स्पीड जो हमारा क्वेश्चंस का रहेगा वो 25 क्वेश्चन 1 घंटा में बनेगा। तो टोटल हमारा 12,500 क्वेश्चन बनेगा। कितना? 5 आवर में, यानी 1 घंटा में हम 225 क्वेश्चन को करेंगे आराम से प्रैक्टिस। ठीक है। थर्ड हमारा आता है बच्चों जो इंपॉर्टेंस है टेस्ट क्या? तो हम कितना टेस्ट दे अभी से जो हमारे लिए सेफ जोन होगा इस नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट। यही टेस्ट आपको सफलता तक पहुंचा सकता है। आप बिना टेस्ट को दिए हुए आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आप इसको किसी भी तरीका से स्किप नहीं करें और आने वाले 5 मंथ बचे नीट के एग्जाम में आप जरूर 50 टेस्ट को लगा के जाएं, आपका अच्छा रैंक और अच्छा मार्क्स आएगा। इसमें हमारे आते हैं टोटल 50 टेस्ट और 50 टेस्ट और नीट का जो पैटर्न है क्वेश्चन का 180 क्वेश्चन का, तो टोटल 9,000 क्वेश्चन यहाँ से। तो अभी हम पीछे पढ़ के देखें तो वहां हमने क्वेश्चन टोटल किया 12,500 और 9,000 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। तो टोटल क्वेश्चन हो गया आपका
21,500 के आसपास क्वेश्चन हो गया, और हम मान रहे हैं कि पहले से आप 2-3 हज़ार क्वेश्चन और किए होंगे। यानी आप नीट के क्वेश्चन को सिलेक्शन में लाने के लिए 25 के क्वेश्चन यानी 25,000 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप एक सेफ जोन में से आ सकते हैं। टेस्ट देने से पहले बच्चा डरते हैं कि हम जल्दी से कैसे टेस्ट को दे, एकदम आज मेरा टेस्ट है, 5 घंटा बाद टेस्ट है, कल टेस्ट है। तो उससे पहले सबसे पहले हम करेंगे फार्मूला को रिवीजन। आप फार्मूला फिजिक्स में रिवीजन कर सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में कर सकते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स को हम निपटाएंगे तुरंत, बायोलॉजी में जो फैक्ट्स है जो याद नहीं है उसको देखेंगे। आप इन सारे चीज को 2 घंटा एग्जाम से पहले या 5 घंटा पहले, आप एक दिन पहले 2 घंटे में आप पूरा फार्मूला रिवीजन को हटाएं। उसके बाद आप क्या करें कि टेस्ट का टाइम आपका 3 आवर का होगा और टेस्ट का एनालिसिस का टाइम होगा 2 आवर का। तो टोटल एक टेस्ट को देने के लिए हमको टोटल 7 आवर चाहिए। कितना चाहिए बाबू? 7 आवर, जिसमें आपका पहला आ जाएगा फार्मूला रिवीजन, दूसरा आ जाएगा टेस्ट टाइम और तीसरा आ जाएगा टेस्ट का एनालिसिस। तो 7 घंटा, और हम इसको देखें तो 50 टेस्ट को हम 7 आवर से अगर कर दे मल्टीप्लाई तो टोटल 350 घंटा लगभग यहां पर निकल के आ रहा टेस्ट देने के लिए और टेस्ट का एनालिसिस करने के लिए। अगला देखते हैं बच्चों, तो हमारा आता है टेस्ट का मतलब बिना इसके सिलेक्शन मुश्किल है। हाँ बच्चों, बिना इसके सिलेक्शन मुश्किल है। आप बिना टेस्ट के सिलेक्शंस को नहीं ले सकते हैं, आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी तरीका से दे। यही टेस्ट है जो आपको सच्चाई से रूबरू कराता है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसमें से। तो देखेंगे सबसे पहला जो है फार्मूला रिवीजन, ये क्या बताता है कि हमने जो पढ़ा वो हमें याद है कि नहीं है, इस चीज को बताता है। तो एग्जाम से पहले हम किसी भी चीज को रिवीजन करते हैं तो ये चीज हमें बताता है कि हमें याद है कि नहीं है। दूसरा आता है टेस्ट का टाइम। ये टाइम तो आपका 2 आवर्स का हमने बताया था, टेस्ट का टाइम हमने 3 आवर का बताया था। ये 3 घंटा का समय जो आप बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, ये आपके सच्चाई से रूबरू कराता है, आपकी सच्चाई से मुलाकात कराता है कि आप कितने पानी में हैं, आप कितना टेस्ट को अच्छे से दे रहे हैं, आप क्या इस टेस्ट के प्रति आपका सच्चाई है। तो ये सच्चाई को रूबरू कराता है। लास्ट हमारा जब हम टेस्ट दे देते हैं तो 2 घंटा का एनालिसिस करते हैं, ये आपकी कमजोरी को बताता है। तो बच्चों ये तीनों चीज मिलकर बनता है हमारा टेस्ट। तो टेस्ट में आपने जो याद किया वो याद है कि नहीं, और जो 3 घंटा का टेस्ट है वो हमारी सच्चाई से रूबरू कराता है। हमारा टेस्ट एनालिसिस कमजोरी को बताता है, यानी एक टेस्ट में इतना सारा चीज आता है। टेस्ट देना बहुत जरूरी है बच्चों, तो टेस्ट को देंगे तो आप काफी स्ट्रांग होते जाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फाइनल रिवीजन सर हम कैसे करें। तो 150 आवर में आप नोट्स को कर ले और 150 घंटे में आप टोटल क्वेश्चन को कर ले रिवीजन। 300 आवर में आपका टोटल फाइनल रिवीजन थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, तो हमारा आता है 5 नंबर। इसको लोग स्किप करते हैं, लेकिन इस पे आपको प्रॉपर वर्क करना है बच्चों, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बच्चे रूटीन बनाते हैं, उस रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं, बस बना लेते हैं, लेकिन इस चीज को हम स्ट्रेटेजी के रूप में लाएंगे। तो आप स्ट्रेटेजी बनाएं, फिर उसका प्लानिंग करें, वर्किंग और वीकनेस, जो हमने टेस्ट में एनालिसिस किया उसमें वीकनेस क्या रह गया, उस चीज पर डेली हम 1 घंटा काम करेंगे। तो अभी हमारे पास 150 दिन बचे हैं, अगर 1 घंटा काम करते हैं तो 150 आवर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और वर्किंग ऑन वीकनेस, ये डेली होना चाहिए, और 150 दिन में 150 घंटा इसका आएगा। अब हम टोटल का फाइनल टोटल टाइम कैलकुलेशन कर ले, तो 550 आवर हमारे लेक्चर प्लस फर्स्ट टाइम रिवीजन में जा रहे हैं, 500 आवर प्रैक्टिस में जा रहे हैं जो 12,500 क्वेश्चन है, 350 आवर टेस्ट रिवीजन में प्लस एनालिसिस में जा रहा है जिसमें 9,000 क्वेश्चन है, 3 आवर फाइनल रिवीजन में जा रहा है जिसमें थ्योरी है और आपका क्वेश्चंस है। अगला 150 आवर आपका स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी होगा, उसके बाद आपका प्लानिंग होगा, उसके बाद वर्किंग ऑन वीकनेस होगा, इस पे जाएंगे तो आप वर्किंग इतना वर्क करेंगे। अब टोटल को अगर ऐड ऑन करते हैं तो टोटल हमारा आता है 1850 घंटा, और अभी दिन बचे हैं हमारे पास 150। तो हम अगर 150 को मल्टीप्लाई करें डेली के हिसाब से 12 घंटा, तो हमारे टोटल 1800 घंटा आ जाएंगे। इसी में थोड़ा आप आगे पीछे करके अप्रोक्सीमेट लेकर 1850 घंटे कर ले, ये आपके लिए
पूरा इनफ है। इस अगर रोड मैप से चलते हैं आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो आप बच्चों इस चीज को अच्छे से कंटिन्यू फॉलो करें, इस 1.5 महीने में पूरा जी जान लगा दीजिए इस बार नीट के एग्जाम को निकालने में, ताकि 2026 हमारा अच्छा जाए और हम मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके मेडिकल कॉलेज में पढ़ें। तो इस रोड मैप को आप अच्छे से फॉलो करें बच्चों। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, तब आपको फायदा होगा और अच्छा लगेगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का वीडियो का जरूरत है प्लीज मुझे कमेंट में करके बताइए। थैंक यू सो मच बच्चों, आपके लिए हम अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।